स्पेशली अभी हम मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नरेट में, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, हार्बर रेलवे का पूरा नेटवर्क है। बहुत एक्सीडेंटल डेथ्स होती है, और इन एक्सीडेंट डेथ में ये गौरतलब है कि बहुत सारी डेड बॉडीज जो है वो अनक्लेम्ड रहती है, अनआइडेंटिफाइड रहती है। कि मुंबई में बहुत सारे सारे लोग जो शायद अब रास्ते पे रहने वाले हैं, कि जिनको कोई अपना रिलेटिव नहीं है, और उनकी मौत हो जाती है। तो हमने अब ऐसा पाया कि ये जो डेड बॉडीज है, इनका ये अगर उन्हें कोई क्लेम करने ना आए तो मॉर्चुरी में पड़ी रह जाएंगी, और मॉर्चुरीज की हालत बहुत खराब है मुंबई में। ये तो मैं सिर्फ मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नरेट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो मुंबई सिटी कमिश्नरेट है, थाने कमिश्नरेट है, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, ये सभी कमिश्नरेट में इसी तरह की डेथ्स देखी जाती है, अनक्लेम्ड बॉडीज, डेड बॉडीज देखी जाती है, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। शायद ऑर्डिनरी सिटीजन उन्हें देख के उसके नजदीक भी नहीं जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है कि इनकी बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है, कि डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए कोई मिसिंग व्यक्ति है, इस तरह का जो काम है वो पुलिस करती है। बिकॉज इसको हम कहते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ या अननेचुरल डेथ का जो प्रोसीजर करनी होती है, उसमें इंक्वेस्ट करना है, पोस्टमार्टम करना है, और उसके बाद में उसे ढूंढने की कोशिश करनी है, और उसमें कोई फाउल प्ले है क्या, ये देखना है। और अगर वो जिन्युइनली मतलब जिन्युइनली अननेचुरल डेथ है, मतलब कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई मर्डर या किसी इस तरह की घटना नहीं है, तो उसके बाद में वो प्रोसीजर उस तरह से पुलिस की तरफ से चलता है। लेकिन ये देखा गया कि इन्हें, ये जो डेड बॉडीज है जिनकी जान चली गई है, उनके लास्ट राइट्स नहीं हो पा रहे। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अलग सवाल है कि किसी को एक डिग्निफाइड लास्ट राइट नहीं मिलना, ये उसके ह्यूमन राइट का ही वायलेशन है। और फॉर्चुनेटली मैंने जब सीपी करके चार्ज लिया, तो हमने देखा कि ये किस तरह से हो रहा है। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट जो है ये काम करती है, और मुंबई शहर में जितनी ये अननेचुरल डेथ्स है, उसमें जो अनक्लेम्ड बॉडीज होती है, उनको वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो वो उसकी आगे की प्रोसीजर करती है। कि एक बार वो पुलिस की तरफ से उसका एनओसी आ जाता है, और उसके बाद में उस बॉडीज को वो प्रॉपरली उनका लास्ट राइट्स करते करते हैं। और इसके लिए जो भी फंड्स ये वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट भी नहीं करते। वो सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि कोऑपरेशन। तो हमारे मतलब मुंबई पुलिस और मुंबई रेलवे पुलिस, मुंबई पुलिस, और इनके मिलके ऑलमोस्ट कोरोना के टाइम से इन लोगों ने काम शुरू किया था। अ, और 7,000 से ज्यादा डेड बॉडीज जो है, इनका डिग्निफाइड लास्ट राइट्स इस ट्रस्ट ने किया हुआ है। इकबाल ममदानी जो ये ट्रस्ट चलाते हैं, मैं वो उनके जर्नलिज्म करियर से, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल से मैं मुंबई में आया हूँ, तब से उनको जानता हूँ। बहुत सेल्फलेसली और रिलेंटलेसली ये काम करते हैं, और बहुत ही एक क्लोजली ओवन सेल्फलेस लोगों की एक टीम उन्होंने बनाई है जो ये काम करती है। वो हमेशा हमारे टच में रहते हैं, जो भी डिफिकल्टीज रहती है वो डिफिकल्टीज हमें बताते हैं। हमारी तरफ से एक मैसेज हमारे जितने सीनियर पीआईज को है कि इन्हें एक प्रॉपर कोऑपरेशन मिलना चाहिए। प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए, लेकिन उस इसमें अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। और ये एक अलग जो जिसको हम कहेंगे अलग तरह का काम है, कि जिसमें अगर कोऑपरेशन ना मिले, और अगर पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर कोऑपरेशन ना मिलने से उनका एंथुसियाज्म कम हो सकता है। और हम नहीं चाहते कि इस तरह का काम करने वाली एजेंसी, ट्रस्ट जो है, वो पुलिस के या गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई भी किसी तरह की तकलीफ हो। बट आई एम रियली हैप्पी कि ममदानी एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट ने अब ऑलमोस्ट 7,000 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड, अनक्लेम्ड डेड बॉडीज को डिग्निफाइड लास्ट राइट्स दिए हैं। ये काम वो आगे भी करते रहेंगे। पुलिस की तरफ से उन्हें प्रॉपर कोऑपरेशन मिलते रहा है और मिलते रहेगा। मैं खुद ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा वक्त से इस ट्रस्ट के काम को देख रहा हूँ। मेरे जो ऑफिसर्स हैं फील्ड में, उनसे फीडबैक लेता हूँ, और उसमें ये देखा गया है कि ये जो ट्रस्ट है, ये इस कॉज को लेके बहुत ही मतलब उनके फीलिंग्स जो है बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्योर फीलिंग्स है। कि वो इस काम में उन्हें मतलब कोई रिकॉग्निशन या और किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं है। उन्हें जस्ट
एक जिसे कहते हैं कि उनका जुनून ये है कि हर एक का राइट है कि उसे डिग्निफाइड लास्ट राइट्स तो कम से कम मिले। तो मेरा अपील है सोसाइटी से कि इस काम में देयर इज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, जो अब बहुत सारे बाकी चीज़ों में सीएसआर लोग दे रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने अपना सीएसआर जो है सीएसआर फंडिंग इस ममदादी एजुकेशन ट्रस्ट को, हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट को करना चाहिए, ताकि आज वो जो काम हो रहा है वो बहुत सारा काम जो है इनके जो क्लोज इंडिविजुअल फंडिंग से हो रहा है, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा काम लिया है कि आज कुछ भी अगर होता है तो पुलिस उनको कॉल करती है। फिर उन्होंने इतने सालों से वो काम किया है और एक तरह से वो जुनून के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ है कि फंडिंग जो है कि इन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। अगर समझो इस तरह का काम कि जिसमें जो डेड बॉडीज़ है, मैंने बहुत बार उनके फ़ोटोज़ देखे हैं कि मॉर्चुरी में जिस हालात में बॉडी पड़ी रहती है कि शायद बाकी कोई वो फ़ोटो देख के भी उसको घिन आ जाए, और वहाँ पे इंडिविजुअली जाकर ये सब करना है, तो इसमें उस आदमी को कम से कम एक थोड़ा-सा एक मोरल सपोर्ट जो उस ट्रस्ट को ज़रूरी है। और मैं सिटीजन्स को भी अपील करता हूँ, बिकॉज़ हम एवरीवन बिलीव्स कि जो हम सोसाइटी से ले रहे हैं, नेशन से ले रहे हैं, तो वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। तो इंडिविजुअल्स रहेंगे, कुछ छोटे जो क्लब्स है, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इस तरह के क्लब्स हैं, कुछ संगठनाएँ हैं और स्पेशली कॉर्पोरेट्स हैं कि जो भी वो साल में कर रहे हैं तो एक कुछ परसेंट 10%, 20%, 25% इस काम के लिए मुमताज एजुकेशन ट्रस्ट के साथ में, जिसको हम कहते हैं कि हैंड होल्डिंग वो करे। इस काम को पिछले 2 ढाई साल से मैं देख रहा हूँ, इसके पहले भी ये काम हो रहा है, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और ये देख सकते हैं। और दिस कॉज रिक्वायर्स द इमोशनल सपोर्ट, moral support and little bit financial support from the society.